या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो माँ दुर्गे भवानी की जय, जय हो माँ अंबिका की जय। आज हम दुर्गा सप्तशती के अध्याय का 5वां और 6वां महात्म्य सुनेंगे। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा का है। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा प्लाप्तुम में च दधानाम अस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। माँ दुर्गा जी के चौथे स्वरूप का नाम माँ कुष्मांडा है। अपनी मंद और हल्की हंसी द्वारा अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण ही इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से पुकारा जाता है। नवरात्रि पूजन के दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है, अतः पवित्र मन से पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भवसागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम श्रेष्ठकर मार्ग है। माँ कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को आदि व्याधि से सर्वदा विमुक्त करके उसे सुख समृद्धि उन्नति की ओर ले जाती है। अतः अपनी लौकिक पारलौकिक उन्नति चाहने वाले मनुष्य को माँ कुष्मांडा की सेवा पूजा व्रत अवश्य करना चाहिए। आइए अब हम दुर्गा सप्तशती का 5वां और 6ठे अध्याय का महात्म्य का रिस्पान करते हैं। सबसे पहले हम 5वां अध्याय का महात्म्य सुनेंगे। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नाम के असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर शचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिया। वे ही दोनों सूर्य चंद्रमा कुबेर यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राज्यभ्रष्ट, पराजित और अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और स्तुति करने लगे और सोचने लगे कि जगदम्बा ने हम लोगों को वरदान दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों से तुम्हारी रक्षा करूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए। वहां भगवती विष्णु माया की वे स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रुद्रा को नमस्कार है, नित्यागौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योत्सनामयी चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली देवी एवं रिद्धि सिद्धि रूपा देवी को बारंबार नमस्कार है। नैऋति राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा शर्वाणी शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है। दुर्गा दुर्गा पारा, दुर्गम संकट से पार उतारने वाली सारा सबकी सारभूता सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा धुम्रा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें बारंबार प्रणाम करते हैं। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है,
ऐसी देवी को नमस्कार है, नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शुद्धा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षमा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में व्रति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली है, उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित रहती है, उनको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति करी तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे और हमारी सारी आपत्तियों का नाश करे। उद्दंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है, हे जगदम्बा हमारा भी संकट दूर करें। ऋषि कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गंगा के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंदर भौं वाली भगवती ने देवताओं से पूछा कि आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं। तब उन्हीं के शरीर कोश से प्रकट हुई शिव देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित होकर यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता यह मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही गई। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हो गई। तदनंतर शुंभ और निशुंभ के भृत्य चंडमुंड वहां आए। उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले कि महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने नहीं देखा होगा। हे असुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत सुंदर है,
वह अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। हे दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। हे प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी, घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं, वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत एवं पारिजात का वृक्ष और उच्च श्रवक घोड़ा, ये सब आपने इंद्र से लिया है। हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके पास है। यह महापद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन कर लाए हैं। समुद्र ने भी आपकी किंजलिकिनी नाम की माला भेंट की है, जो केसरों से सुशोभित है, जिसके कमल कभी कुम्हलाते नहीं हैं। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है, तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापतियों के अधिकार में था, अब आपके पास है। हे दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्क्रांति दाता नाम वाली शक्ति भी आपने उनसे छीन ली है, तथा वरुण का पाश, समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में है। अग्नि ने भी स्वस्थ शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपके पास हैं। फिर जो ये स्त्रियों में रत्न में कल्याणमयी देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते? ऋषि कहते हैं कि चंडमुंड का वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे कि वह प्रसन्न हो जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी, वह गया और मधुर वाणी में कोमल वचन से बोला। दूत देवी से बोला कि हे देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर है। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ। यहाँ तुम्हारे ही पास उनका संदेश लेकर आया हूँ। उनकी आज्ञा सभी देवता एक स्वर में मानते हैं, कोई उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश भेजा है, हे देवी, तुम उसे ध्यान से सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है। देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भाग को भी मैं प्रथम भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं, वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत, जो हाथियों में रत्न के समान है, मैंने उसे छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्व रत्न उच्च सेवा घोड़ा प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पड़कर समर्पित कर दिया है। सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रत्न भूत प्रधात देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे, वे सब अभी इस समय मेरे पास हैं। हे देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास चली आओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली हे सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपने बुद्धि से यह विचार करके तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं कि दूत के यूं कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी, जो इस जगत को धारण करती है, वह मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और बोली। देवी ने कहा कि अरे दूत, तुमने सत्य कहा, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस समय मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है, तुम उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा, तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा स्वामी बनेगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पाणी ग्रहण कर ले। इसमें विलंब की कोई आवश्यकता नहीं। दूत बोला कि हे देवी, तुम घमंड में भरी हुई हो, मेरे सामने ऐसी बातें मत करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके? हे देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर पाओगी?
जिन शुंभ और निशुंभ दैत्यों के सामने इंद्र आदि सभी देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे खड़ी रह पाओगी। इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली आओ। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केश पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर आना पड़ेगा। देवी ने कहा कि तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है, निशुंभ भी पराक्रमी है, किंतु मैं क्या करूं। मैंने पहले सोचे समझे ही प्रतिज्ञा कर ली, अतः अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब तुम दैत्यराज से जाकर कहो, फिर वे जो उचित जान पड़े वे कर सकते हैं। जय हो माँ अंबिका देवी की जय। श्री दुर्गा सप्तशती के अध्याय का छठा महात्म्य सुनेंगे। ऋषि कहते हैं कि देवी का कथन सुनकर दूत बड़ा ही अमर्ष हुआ। उसने दैत्यराज के पास जाकर सारा समाचार विस्तार से कह सुनाया। दूत के वचन सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला कि अरे धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केश पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास लेकर आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष, गंधर्व जो भी हो उसे भी मार डालना। ऋषि कहते हैं कि शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहां तुरंत पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकारते हुए बोला, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं जाएगी तो मैं बलपूर्वक तेरे बाल पकड़कर घसीटता हुआ लेकर चलूंगा। देवी बोली कि तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान जान पड़ते हो, तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि तुम मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं कि देवी के यूं कहने पर असुर धूम्रलोचन उसकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हूम शब्द के उच्चारण मात्र से ही उसे भस्म कर डाला। फिर तो क्रोध से भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सहायकों, शक्तियों, परसों की वर्षा कर दी। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना पर कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों से मार डाला, कितनों को अपने जबड़ों में, कितने ही महादैत्यों को पटक कर होठ की ढाढ़ों से घायल कर डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले, थप्पड़ मारकर कितनों का सिर धड़ से अलग कर दिया, कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला और उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा ही क्रोध आया। उसका होठ कांपने लगा। उसने चंड मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी कि हे चंड, हे मुंड, तुम लोग बहुत सारी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के चोटे को पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र लेकर आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्ट की हत्या होने तथा सिंह के मारे जाने पर अंबिका को बांधकर साथ ले आओ और शीघ्र ले आओ। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से 2 नैना चंद्र वदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे मैया, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी,
केहरी वाहन राजत खडक खपर धारी मैया खडक खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विडारे महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना निस दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संघारे शोणित बीज हरे मैया शोणित बीज हरे। मधु के टब दो मारे सुर बहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत नृत करत भेरू मैया नृत करत भेरू। बाजत ताल मृदंगा अर बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित वरमुद्राधारी मैया वरमुद्राधारी। मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती। माल के तू में राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। मां अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन जावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। इस तरह आज हमने दुर्गा सप्तशती के अध्याय का 5वां और 6वां महात्म्य सुना। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाले अध्याय के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।